बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अपनी जगह सब ठीक तरह से होंगे। तो आज का जो हमारा सबक है तीसरी जमात के लिए है। जैसा आपको मालूम है कि हमने जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने चिनार के बारे में पढ़ा था। साबिका क्लास में हमने चिनार के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी और सवालात भी किए थे, और कुछ सवालात रह गए थे। आज हम वही सवालात करने जा रहे हैं। सवालात करने से पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी किताब और अपना पेंसिल कॉपी सामने रखकर जो जो मैं यहाँ से आपको बताऊँ उसको याद रखो और लिखना भी है, याद रखना भी है और लिखना भी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज आपने अभी तक अपनी किताब निकाली होगी। तो चले शुरू करते हैं। आज का जो सबक क्या है, आज हमें कौन से सवालात करने हैं। चनाचे हमने दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखे। चिनार को कश्मीरी ज़बान में क्या कहते हैं? नसीम बाग में कौन कौन से दरख्त है? चार चिनारी कहाँ पर वाक़ है? चिनार के पत्ते किस काम आते हैं? चिनार की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? ये सब सवालात हमने साबिक़ा सबक में किया है। तो आज हमारा जो सबक है वो ये है, दिए गए दोहरफी अल्फाज के सह हरफी और चौहरफी अल्फाज बनाइए। मिसाल आपके लिए दी हुई है। तो प्यारे बच्चों, दिए गए दोहरफी अल्फाज यानी इसका मतलब ये है, इस सवाल का मतलब ये है कि ये दिए गए जो दोहरफी है, यहाँ पे ये दोहरफी जो दिए गए हैं यहाँ पे यानी दो हरफ वाले, तो के सहरफी और चौहरफी अल्फाज बनाए। इन्हीं के फिर सहरफी और बनाना है और चौहरफी बनाना है। यानी सहरफी मीनस 3 हरफी वाले और चौहरफी मतलब 4 हरफ वाले। तो इसी 2 हरफ वाले को 3 हरफ भी बनाना है और 4 हरफ भी बनाना है। जैसे इन्होंने नीचे लिखा मिसाल आपके लिए दी हुई है, यहाँ पे इसने मिसाल दी है। जैसे इसने जा को जान बनाया और जाना, यानी जा एक लफ्ज़ है, जान 3 लफ्ज़ है और जाना 4 लफ्ज़ है। तो इसी तरीके से इसने 2 हरफी को सहरफी बनाया और सहरफी को 4 हरफ बनाया। तो प्यारे बच्चों, अब जो बाकी रहे हैं उनको हमने बनाया है। जैसे यहाँ पे सो है, सो का हमने सूद बनाया है और सूद के बाद सौदा बनाया है, यानी 3 हरफी और चौहरफी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह 2 है, 2 का हमने दवा बनाया है सहरफी, और चौहरफी के लिए हमने दवात इसको बनाया है, दाल वाव अलिफ ते, शाबाश। इसी तरह नर, यहाँ पे इसने 2 हरफ दिया हुआ है, हमने 3 हरफ इसमें बनाए, नून रे मीम नरम और नून रे मीम ये मी नरमी। इसी तरह सरद, सर को हमने सरद बनाया, सर्दी बनाई। इस तरह बा को हमने बाग बाहर बनाया, मद को मदद मदआ बनाया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको अपनी कापी पे लिखना है 2 हरफी, सहरफी, चौहरफी। तो ये सब इसी तरीके से आपको याद करना है और देखना है कि किस तरीके से दोहरफी और सहरफी चौहरफी बनाया जाता है। तो ये था यहाँ पे दोहरफी और सहरफी चौहरफी का सवाल। तो अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ ऊपर लिखा है, आप अपना पेज नंबर 16 निकालिए और 16 पेज नंबर पर आप ऊपर देखिए, सवाल नंबर 4 जो है वहाँ पे लिखा है, अलिफ के हर जुमले का दूसरा हिस्सा बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अलिफ जो कॉलम है, अलिफ का आधा जो है बे कॉलम में है, उसको हमें जोड़ना है। और फिर इसी तरीके से अपनी नोट कापी पे बिल्कुल मिनवान इसी तरीके से लिखना है, यानी जिसका जो आधा है उसको वो आधा पूरा करना है, पूरा करके अपनी कापी पे लिखना है। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं कि देखते हैं कि इसका आधा कहाँ पे मिलेगा। हमें अलिफ का बे में ढूंढना है, इसका आधा हमें इस कहाँ मिलेंगे। पहले हम इसको यहाँ मिलाएंगे, फिर अपनी कापी पे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखें, चिनार की शाखें इसमें ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी होती है ना। शाबाश, ये आपकी समझ में आया होगा। देखो, चिनार की शाखें बड़ी बड़ी होती है, इसको इसके साथ मिलाएंगे। इसी तरीके से नसीम बाग शाहजहाँ ने
लगवाया था। शाबाश। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से कोयले सर्दियों में कांगड़ी में डाले जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि सर्दियों में ये जो कोयले जिसको हम या क्या कहते थे, चिनार के पत्ते को हम जलाते हैं, फिर उसको कोयला बनाते हैं, फिर सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं। तो मेहमान इसी तरीके से इसको इसके साथ मिलाएंगे, यानी इसका जो हिस्सा है इसके साथ है डाले जाते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती है। शाबाश, गोया कि इसका इसके साथ है। तो फिर चिनार की लकड़ी सख्त होती है, तो इसको मिलाएंगे इसके साथ। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे अलिफ कॉलम का जो अधूरा था वो बे कॉलम में हमने ढूंढ लिया है, हमने इसको मिलाया है। अब हम लिखने की कोशिश करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 है, अलिफ के हर जुमले का दूसरा हिस्सा बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। देखो कैसे हमने अब यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे लिखा था चिनार की शाखें और आधा इसमें था अलग अलग था, तो हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। देखो चिनार की शाखें बड़ी बड़ी होती है, ये बड़ी बड़ी जो है इसके आगे लिखा हमने और जुमला पूरा किया हमने, बड़ी बड़ी होता है। इसी तरीके से नसीम बाग शाहजहां ने लगवाया था, तो हमने इसे सीधा करके जुमला बनाया, नसीम बाग शाहजहां ने लगवाया था। तो इसी तरीके से कोयले सर्दियों में कांगड़ी में डाले जाते हैं, तो हमने इसको सही करके कोयले सर्दियों में कांगड़ी में डाले जाते हैं। तो इसी तरीके से चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती है, तो हमने इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिखा, चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती है। शाबाश। चिनार की लकड़ी सख्त होती है, और हमने इसको इस तरीके से लिखा, चिनार की लकड़ी यहाँ पे लकड़ी सख्त होती है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे पूरा जुमला किया। तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से अपनी कापी पे लिखोगे और याद रखोगे। तो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगहों को दिए हुए मुनासिब अल्फाज से भरिए। यानी मुनासिब अल्फाज इसके जो अल्फाज दिए हैं वो ये है सामने इसके, तो यही अल्फाज देखना है और इस खाली जगहों में लिखना है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपनी कापी पे ठीक तरह इसी तरीके से लिखना है, और खाली जगहों पे जो मुनासिब अल्फाज आएगा, जिसका जवाब आएगा वो इसी तरीके से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े डैश है, बोलो बाग है या खेत है, तो इसका सही जवाब है बाग है। तो हम कोशिश करेंगे इसको ऐसे ही कापी पे लिखकर ऐसे ही लिखना, फिर बाग है। तो इसी तरीके से हज़रत बल के करीब डैश का एक बहुत बड़ा बाग है, तो डैश की जगह क्या आएगा, सफ़ेदे का या चिनार का। तो हमने पढ़ा है हज़रत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है, तो हम डैश की जगह हम लिखेंगे चिनार को फिर। ठीक है। तो इसी तरीके से नसीम बाग मुग़ल बादशाह ने लगवाया डैश ने लगवाया था, तो हम क्या लिखेंगे, नसीम बाग मुग़ल बादशाह शाहजहां ने लगवाया था। तो ठीक है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से कोयले डैश में कांगड़ियों में डाले जाते हैं, कब डाले जाते हैं, गर्मियों में या सर्दियों में, जैसा कि हमने पढ़ा है ये सर्दियों में डाले जाते हैं। तो इसी तरीके से पतझड़ के मौसम में चिनार के पत्ते पीले, जर्द और फिर डैश हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं या सुर्ख हो जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ये सुर्ख हो जाते हैं फिर। तो ये था हमारा सबक। तो प्यारे बच्चों हम कोशिश करेंगे अपनी नोट कापी पे लिखने की। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक को सही तरीके से समझा होगा, और समझने के बाद आप ज़रूर अपनी नोट कापी निकालोगे और नोट कापी पे आप ऐसा करोगे, इसी तरीके से आप अपनी कापी पे लिखोगे और लिख कर आप याद भी करोगे। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।